नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो वर्दी सीरीज़ है उसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने परसेंटेज कवर किया था, तो जिसने नहीं देखा जाके चुपचाप तो नहीं, जाके आराम से देख लो। सेकंड चैप्टर हम लाभ हानि कवर करेंगे। इसमें हम पहले इससे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर जैसा कि आपको पता ही है फिर हम इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए वक्त बिना जाया करें, हम इससे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लाभ हानि, इसका मतलब आपको पता ही होगा, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस। अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस असलियत में होता क्या है। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस क्या होती है। लाभ हानि समझने के लिए हमें पहले कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस पढ़ना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है लागत मूल्य। मतलब आपने कोई चीज़ जिस दाम पे खरीदी है, मतलब कि वह कीमत जिस पर कोई सामान खरीदा जाता है। जैसे कि आप दुकान पे गए, आपने एक लेस का पैकेट खरीदा, तो वो 5 रुपये का दिया उन्होंने, तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है 5 रुपये, ठीक है। अब आता है सेलिंग प्राइस, वह कीमत जिस पर कोई सामान बेचा जाता है। मतलब कि मान लो आपने वहाँ से ली थी 5 रुपये का, आपने लेज लिया था, आपने पर घर आके अपने भाई को वो 7 रुपये का बेच दिया, ठीक है। आपने अब 7 रुपये का आपने बेच दिया ना, तो वो हो गया आपकी सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ से आती है बात प्रॉफिट की और लॉस की। प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। देखो हम ना ये लेज पकड़ के चलेंगे। अब हमने लेज से शुरू कर दिया तो हम लेज ही बेचते रहेंगे बस। आपने खरीद लिया 5 रुपये का, अपने भाई को आपने 7 रुपये का बेच दिया, तो यहाँ से आपने 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट वो भी 2 रुपये का। अब मान लो आपके भाई ने वापस से आपको दे दिया कितने रुपये का, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने खाया होगा, वापस से उन्होंने आपको 5 रुपये का दे दिया, तो उन्हें लॉस कितने का हुआ, 2 रुपये का। अगर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्टेशनरी पे गए, मान लो आप स्टेशनरी की दुकान पे गए, वहाँ जाके आपने एक पेंसिल खरीदी, उसे वो पेंसिल पड़ी 2 रुपये की, उसने आपको बेच दी वो 4 रुपये की, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 2 रुपये का। उसने आपसे प्रॉफिट कमा लिया, पर वहीं आपने वो पेंसिल आधी कर दी चला चला के, फिर आपने वो किसी को दे दी 1 रुपये की, तो यहाँ से आपको लॉस कितना हो गया, 3 रुपये का। समझ आ गया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ ये प्रॉफिट लॉस आपको समझ आ गया होगा। चलिए बाकी आगे हम एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनसे और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखिए लाभ परसेंट क्या होती है। अब जैसा मतलब इसमें देख लेते हैं, मान लो कोई वस्तु थी जो कि 2550 रुपये की थी, और आपने वो बेच दी। आप अपने आपको ना थोड़ी देर के लिए दुकानदार मान लो, आपने कोई चीज़ 2550 रुपये की खरीदी, आपने वो बेच दी किसी और को 3440 रुपये की, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होगा ना जिस पे लोग खरीदेंगे, मतलब जिस पे आप खरीदोगे, कॉस्ट प्राइस हमेशा ही नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस। मतलब जितना हमें प्रॉफिट हुआ, जितना हमें लॉस हुआ वो। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों में माइनस ही होगा। मैं पहले बता दूँ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट हमेशा होगा पॉजिटिव में, लॉस माइनस में, ठीक है। अब हमें 2550 रुपये की हमने खरीदी है, 3440 रुपये की हमने वो बेच दी, तो कितना हुआ, हमें लगभग 850 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सही है। और हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 2550। परसेंटेज निकालनी है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, परसेंटेज का मतलब इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा 3 बार, 1/3 इंटू 100 कर देंगे। 1/3 मैंने बताया था 33.33 होता है। तो यहाँ से आपको मेरे हिसाब से प्रॉफिट समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है वो भी समझ आ गया होगा, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है ये भी, ठीक है। अब चलते हैं अगले, लॉस क्या होता है। वहीं मान लीजिए आपने, मतलब बहुत सिंपल से लेके चलेंगे, हार्ड एग्जांपल नहीं लेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है जो कि 100 रुपये की है, आपने वो किसी को बेच दी 80 रुपये में, तो यहाँ से आपको क्या हुआ, 20 रुपये का लॉस हुआ है। कितने पे हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही नीचे आएगा। सो हमें परसेंट में निकाला तो इंटू 100 कर देंगे, इससे ये चला जाएगा, तो आपको 20% का लॉस हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, थोड़ी हार्ड सी वैल्यू लेके, बड़ी सी वैल्यू मतलब, वैसे तो क्वेश्चन में हम करेंगे ही। तो जैसे कि कॉस्ट प्राइस है 475 रुपये की कोई चीज़ है, और आपने वो 399 की
बेच दी तो आपको कितने का लॉस हुआ, 76 रुपये का। तो 76 बटे 475 करेंगे। ये बिना बात के ले रहे हैं, वैसे तो हम कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, पर कोई बात नहीं, तब भी हम करेंगे। अब हम इसे 25 से काटेंगे तो 4 बार चला जाएगा, और ये 520 19 बार, 19 के टेबल में 4 बार जाएगा तो 4 × 4 16% की हमें हानि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। अब अगली स्लाइड यहाँ थी। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यदि दो वस्तुओं का SP समान 30% और 20% पर बेचा जाता है तो क्या होगा। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना, सामान उस पर बेच रहा है ना वो, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला। जब भी हमारा सेलिंग प्राइस बराबर होगा, मतलब कि दो वस्तुएं हमारे पास, हमने वो सेम प्राइस में बेच दी, तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y %। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये याद करने वाली चीज़ है, तो ये हमें याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अगली स्लाइड पे यहाँ चलते हैं। नहीं, अब SP जब सेम होगा तो हमने देख लिया ये होगा, पर अगर किसी केस में हमारा कॉस्ट प्राइस ही सेम हो जाए, ठीक है, मान लो कॉस्ट प्राइस सेम है और ये मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो हमें एक बार तो प्रॉफिट हो रहा है 10% का, एक बार हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का प्रॉफिट, ये लॉस। ठीक है, तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है x + y - +xy/100। क्योंकि यहाँ लॉस है और ये माइनस का आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 10 + 10 10 - 10 10 - 10 -10 की मल्टीप्लाई 10 में होगी तो 100/100, इससे ये चला जाएगा, 10 से 10 जाएगा, 0 हो जाएगा, -1, मतलब कि 1% का उससे नुकसान हो जाएगा। तो कॉस्ट, मान लो कॉस्ट प्राइस सेम है किसी चीज़ की, एक को प्रॉफिट पे बेच दिया, एक को लॉस पे बेच दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। ये वही है, यदि दो वस्तुओं का SP समान है तो कुल मिलाकर कितना होगा, मतलब ठीक है, एक को हमने प्रॉफिट पे बेच दिया, एक को हानि पे बेच दिया, तो माइनस का x²/100। वो मैंने अभी 10 का एग्जाम्पल लेके बताया ना आपको, क्योंकि 10 से तो 10 कट गया था ये वाला, तो बचा था खाली ये 10 × 10/100। तो ये जब कट गया था तो यही इन्होंने इस फॉर्म में लिख रखा है, मतलब x की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल आता है हमारे पास, SP सेम हमने देख लिया, SP सेम है, पहला 20% प्रॉफिट, सेकंड 20% माइनस। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं इसके, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि जो हमारा किसी वस्तु का लागत मूल्य और उसका विक्रय मूल्य का अनुपात 432 और 612 है, इस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बेहतरीन आ गया है हमारे पास, कोई बात नहीं, निपटा देंगे इसे भी। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दे रखा हमें इन्होंने 432 और 612। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया हमें। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने अभी बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस अपोन में CP, तो CP क्या है 432, और ऊपर क्या आएगा अभी बताया था थोड़ी देर पहले, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्लस में ही आएगा। इसे माइनस कर लीजिए, 500 112 60, ये माइनस करने के बाद आएगा ये माइनस करके हमारा 180 आ रहा है। ठीक है, तो ये लगभग 19 से चला जाएगा, नहीं 36 से चला जाएगा, 36,000 पड़ेगा हमें 5 बार, ये 12 बार, 5/12 × 100 हो रहा है, मतलब कि सीधा सीधा ये आ जाएगा लगभग
50/12 41.66% इसका आंसर आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन लगाया है हमने इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है 32 आइटम का वो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आइटम। इसमें कुछ नहीं करना, सेलिंग प्राइस लिख लो, 32 आइटम का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आइटम, 45 आइटम का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमेशा CP अपॉन में ही रहेगा, ये बात का ध्यान रखना। तो SP अपॉन CP क्या होगा हमारा, 45/32। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे, 13 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 32 पे। तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, लगभग 13, इसे इंटू कर लेंगे तो ये 40.6625, ये लगभग कितना हो जाएगा। ठीक है, ये पहले कर रखे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा याद है, बाकी ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना, इन क्वेश्चंस में ऐसे करना है, मेन चीज़ कॉन्सेप्ट समझना है, तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 के लागत मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 44% है तो y% का मान ज्ञात कीजिए। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 540 आइटम। ठीक है, रेशो ले लेते हैं CP और SP का। वाई आइटम 540 की, अगर प्रॉफिट हुआ है हमें 44% का, तो वाई की वैल्यू निकाल ली हमें। 44% का प्रॉफिट हुआ है हमेशा, कॉस्ट प्राइस तो 100 रहेगा, प्रॉफिट कितना हुआ हमें 44%, मतलब कि 144 का। यहाँ से जो रेशो निकल के आएगा, यहाँ से हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, हमें और कुछ नहीं करना बस। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ रही है हमारी 12 से ये चला जाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा, 540 तो नहीं जाएगा 12 से, ये जाएगा 12 से जाएगा। ये 12 के टेबल में 12 चौका 48 होता है, 40 बार 480 आएगा, मतलब कि 45 बार जाएगा ये। 12 से ये 12 बार, ये 45 बार। अब 3 के टेबल में 4 बार, ये 15 बार। 4 के टेबल में ये 25 बार, 25 × 15 करेंगे, मतलब कि 375 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो उसे वाई की वैल्यू जो आ गई हमारी 375 आ गई। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, ये आसान है। 32% को हम क्या लिख सकते हैं, 32/100, मतलब कि 4 से काटेंगे तो ये 8/25, मतलब कि 25 की चीज़ पे वो 8 का लाभ कमा रहा है। वो 25 की चीज़ 32% सेलिंग प्राइस, मतलब कि हाँ 8 का हो रहा है, तो 17 हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसे एक्चुअल, जितना वो कर रहा था 8/17 × 100, ये हमारा अप्रोक्स आंसर आएगा, मतलब कि 800/17, 17 पंजे तो 4 बार, लगभग हमारा 47% इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसे यहाँ सोल्व कर लेंगे हम ब्लैक में, चलिए वाइट ले लेते हैं। ठीक है, राम परचेजर टीवी फॉर 65,500, उसने जो है एक टीवी खरीदा 65,500 में, एंड सोल्ड इट फॉर 89,080, इतने में उसने बेच दिया वो। तो कितने कितने का उसे प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों के बीच जो है वो लगभग 23,580 रुपये का गैप है। तो उसे 23,580 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे, 65,500 पे। इतनी बड़ी डिजिट बहुत रेयर चांसेस होते हैं, वैसे आती है NTPC, मतलब इसमें कॉन्स्टेबल और SI में, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी लेके चलते हैं। तो ये जब काट देंगे हम इसे, ये लगभग हमारा 6 या 36 बार चला जाएगा, 36% इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक क्या कह रहा है, एक पुराना टीवी
एक पुराना HP डेस्क, हाँ एक पुराना HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 में ख़रीदा उसने, और इसकी मरम्मत 500 रुपये खर्च किए। तो ये जब मरम्मत वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ऐड करते जाना कि टोटल कितने रुपए में उसे पड़ा वो। 500 रुपये खर्च किए, यदि इसे 6360 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। टोटल उसके कितने लग गए पैसे, 8 5 13 का 3, मतलब 5300 रुपये उसके लग गए और 8300 में उसने बेच दिया। तो लगभग 1060 रुपये उसके 1060 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ कितने पे, 5300 पे। तो दो जीरो से 2 जीरो चले जाएगी, 53 दूनी होता है 106, तो उसका 20% आंसर आ जाएगा। 20% का उसे लाभ हुआ है। बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन की ओर चढ़ाई कर दी है हमने। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 20, हाँ सॉरी, ये परसेंटेज में आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज 20 था, 20/100 करेंगे तो वो 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 इसका आंसर है। बाय सेलिंग अ टैबलेट, बाय सेलिंग अ टैबलेट 1596 का उसने बेच दिया। आरब लॉसी 24% का उसे नुकसान हुआ इस पर। तो कितने रुपए का वो खरीदे, 24% का फ़ायदा। अब दोबारा पढ़िए हिंदी में कि एक टैबलेट को 1596 रुपये का बेचने पर आरब को 24% की हानि होती है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये का बेचना चाहिए। 24% की हानि हो रही है, मतलब कि 1596 जो है 100 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 76। तो 1596 76% की वैल्यू है, और हमें निकालनी है 124% की, क्योंकि उसने 24% का प्रॉफिट मतलब पूछा है कि 24% का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कितने की वो बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सोल्व करना पड़ेगा जैसे कि हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे इसे भी। 1596 को अगर हम 76 से काटेंगे, 2 बार आएगा 152, 7 6, मतलब 21 बार चला जाएगा इससे। 21 × 124 करेंगे जब हम, तो लास्ट डिजिट देख लेते हैं, 4 आ रही है, तो 2 में 4 आ रही है, मतलब कि लगभग 2640 का आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक टेबल लैंप के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 540 है। यदि लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, देख लीजिए। 540 है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, लाभ हो रहा हमें 30% का, मतलब कि हमें जो है सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है 30% की, 540 रुपये। तो हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसे हो रहा है प्रॉफिट 30% का, तो सेलिंग प्राइस 130% होगा, क्योंकि 100% तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस हमारा होगा 130%। 30% की वैल्यू 540 है, हमें 130% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से निकल जाएगी 540/30 × 130, तो ये चला जाएगा इससे 53 54 60, मतलब कि शायद हम सही जा रहे हैं, हाँ 18 बार। तो 18 × 130 कर लेंगे हम, 18 × 13 करेंगे, मतलब कि 8 3 24, 4 2 कैरी आया, 3 कम 3 4 5 8 1 4 5 8 5 13 का 3 कैरी आया 1 और 2, मतलब कि 2340 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 2340। पहले से मिटो देते हैं पूरे को। टड़ा 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 टड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगले क्वेश्चन में क्या कह दिया इसने, किसी टीवी का, दोबारा बदलना पड़ेगा इसको, ओके, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए, विक्रय मूल्य मतलब उसने साफ साफ हमसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया है उसका, वो भी जब हमें 18% प्रॉफिट चाहिए तब। अब 8% उसे प्रॉफिट हो रहा है, यदि हमें 15% का करवाना है तो 714 और, मतलब कि 8 - 15 या फिर 15 - 8 कुछ भी कर लो,
8 दूनी 16, तो 7% की वैल्यू उसने हमें दे दी 714 रुपये। इतना क्लियर है। अब 7% की वैल्यू आ गई हमारे पास 714। हमें निकालनी है कितने की, हमें 18% ज़्यादा मतलब मुनाफा चाहिए, तो 118% की हमें वैल्यू निकालनी है। 7% की हमारे पास 714 है, तो 118% की कितनी होगी, ये इसका 102 में गुणा करेंगे जब हम 7 की, तो 714 आएगा। तो उसी हिसाब से हम 118 की 102 में गुणा करेंगे, तो हमारा लगभग आंसर आएगा 12,036। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ कि एक टीवी को 8% के मुनाफे पे बेचा। अगर 714 रुपये और का मुनाफा चाहिए तो हमें उसे 15% पे बेचना पड़ेगा। मतलब कि टोटल उसने 7% की वैल्यू 714 दे दी, और टोटल उस पर अगर हमें 18% का गेन चाहिए, मतलब 118% की वैल्यू उसने पूछ ली। ठीक है। अ पर्सन सोल्ड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 607 मोर ही वुड हैव गेन। ये दोबारा से उसने सेम उस पर पूछ लिया है, पर इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है मतलब। ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज दिस, तो वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस, इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालनी थी, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है, और हमसे पूछ लिया उसने कि उसे कितने का और बेचना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है, ये आपका है होमवर्क। अभी स्टॉप करके कर लीजिए, या फिर, और हाँ, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी सही आंसर होगा मुझे पिन कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सुरेश 1250 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह एक निश्चित संख्या में फेस मास्क को 2.5 रुपये प्रति मास्क की कीमत पर बेचता है और उसे 150 रुपये की हानि होती है। यदि वह समान संख्या में 2.25 रुपये प्रति फेस मास्क के हिसाब से बेचता है, सुरेश के पास कितने फेस मास्क हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। सुरेश 1250 रुपये के लाभ कमाता है यदि वह एक निश्चित संख्या में फेस मास्क को 2.5 रुपये प्रति मास्क की कीमत से बेचता है। ठीक है। और उसे 150 रुपये की हानि होती है यदि वह समान संख्या में 2.25 प्रति फेस मास्क के हिसाब से बेचता है। तो 2.5 रुपये और 2.25 रुपये, मतलब कि 0.25 रुपये में 0.25 रुपये का इनमें आ रहा है अंतर। उसे टोटल जो उसे नुकसान हो रहा है वो हो रहा है हमारा कितने का, 150 रुपये का। 1250 रुपये लाभ कमा रहा है जब वो, तो मतलब कि 1250 रुपये लाभ कमा रहा था, जिसमें से कि 150 रुपये की उसे हानि हो गई, माइनस 150, तो टोटल 1400 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। अब बात से फेस मास्क की आती है, टोटल उसे इतने का हुआ है, तो फेस मास्क 1400 रुपये अपोन में जितने की उसने हमें टोटल हानि बताई थी कि हाँ 2.5 रुपये और 2.25 रुपये, तो मतलब 0.25 से चला जाएगा ये 100 बार, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 4 बार काट देंगे फिर, तो 14 चौके 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन को दोबारा देख लेना एक बार, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब पूछा एक दुकानदार को ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5,520 में बेची। यदि इसे 4,370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर, इसने 120% की वैल्यू हमें दे दी है, क्योंकि 20% का उन्होंने लाभ कह दिया। 120% की वैल्यू हमारी 5520। यदि 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि क्या होती। इन क्वेश्चन में पहले आपको 100% पे आना है, फिर वहाँ से कंपेयर करके 4370 पे आएंगे। ठीक है। तो हमें निकालनी है कितने की वैल्यू, कि ये कितना होगा। ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 5520, 120 × 100, तो 552 को जब हम 12 से काटेंगे, 4 बार 48 आएगा, 5 6 7 7, मतलब कि टोटल ये 4600 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। सही है। 4600 रुपये जब इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, और हमसे पूछा है जब वो 4370 का बेचेगा। अब यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है,
टोटल उसे कितने का नुकसान हो रहा है? 4600 से कंपेयर करा जाए अगर 230 रुपये का, कितने पे? 4600 पे इंटू 100, ये इससे जाएगा 5 बार, मतलब कि उसे 5% की हानि हो रही है, क्योंकि 4600 का वो है और उसने 4370 में बेच दिया। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 19/24 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, अ मैन लॉसेस 5%। इफ़ ही सेल्स इट एट 90% ऑफ द एक्चुअल प्राइस, देन व्हाट विल हीज गेन। इसे यहाँ कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सही क्वेश्चन है। दोबारा से पहले बता दूँ, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 में बेचा जाता है। एक सेकेंड, 19/24 में, मतलब कि हमारी ये एसपी मान लेते हैं हम। एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे, तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो 5% की हानि पे 5% की हानि, मतलब कि 100, अगर कोई चीज़ 100 थी तो 95 की जाएगी, मतलब 5% की हानि। ये 19 हमने कॉस्ट प्राइस मांगी, ये कितना हो गया इसका? 5 बार, 5 गुना। ठीक है, उसी हिसाब से फिर जब हम 24 लेंगे तो इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पे बेचा जाता है। ये आ जाएगा हमारा अपॉन 100, तो 24 निम्मा 216, ये बीच में पॉइंट आएगा इसके 21.6। जब हमने यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करी थी, 19 से ये हुआ था 95%, तो यहाँ भी हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108%। टोटल सीपी होता है हमारा 100%, और ये आया हमारा 108%, मतलब हमें 8% का लाभ हुआ है। हमसे लाभ ही पूछा था, हमने लाभ परसेंट निकाल दी जो कि 8% है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम 15 ही क्वेश्चन करेंगे। 8% आंसर है हमारा ये रहा। ठीक है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8, ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, तो 37% की हानि होती है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये हम दे रहे हैं आपको होमवर्क में, इसका भी आंसर कमेंट करना। ठीक है, 15%, जो इस दोनों सेम क्वेश्चन है, बार बार कराने का फ़ायदा नहीं है ना। एक क्वेश्चन हमने करा दिया, एक क्वेश्चन अब आप मतलब खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथ में जितना ज़्यादा पेन घिसोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग अ बकेट फॉर 680 सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द बकेट फॉर 532। ये अच्छा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता दूँ कि मान लो कुछ सीपी थी, ठीक है, एक बाल्टी को 680 में बेचने पर उसे जो लाभ प्राप्त हुआ, सेम 532 पर जब उसने वो बाल्टी बेची तो हानि प्राप्त हुई उसे, मतलब कि 532 और 680, ये माइनस है, ये प्लस है। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करो, 532 प्लस 680 और डिवाइड बाई 2 कर दो, 606। कॉस्ट प्राइस पूछा था, कॉस्ट प्राइस का 606 आ जाएगा आंसर। बाकी इन क्वेश्चन को दोबारा एक बार मतलब वीडियो को दोबारा देख लेना और क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, क्योंकि यूट्यूब तो उसे रिकमेंड करना ही रही। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी। चलिए मिलते हैं।